एक दिन सुबह डोरेमोन और नोबिता नोबी के बीच जोरदार बहस हो गई। नोबिता गुस्से में बोला कि उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल है, स्कूल, होमवर्क, डांट और जियान की मार, जबकि डोरेमोन आराम से गैजेट्स निकालकर सब ठीक कर देता है। इस पर डोरेमोन को बुरा लगा और उसने कहा कि गैजेट्स संभालना और हर बार नोबिता की मुसीबतें सुलझाना आसान नहीं है। बहस इतनी बढ़ गई कि डोरेमोन ने अपना बॉडी स्वैप गैजेट निकाला और बिना सोचे समझे उसे चला दिया। अचानक एक चमक हुई और दोनों की जगह बदल गई। अब नोबिता डोरेमोन बन चुका था और डोरेमोन नोबिता। शुरुआत में नोबिता बहुत खुश हुआ और उसने सोचा अब तो मजे ही मजे हैं। उसने गैजेट्स निकालने शुरू किए, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कौन सा बटन क्या करता है। उसने एनीवेयर डोर खोलने की कोशिश की, लेकिन गलती से वह आसमान में खुल गया और वह डर के मारे चिल्लाने लगा। उधर डोरेमोन, जो अब नोबिता बना था, स्कूल पहुंचा और उसने पहली बार महसूस किया कि क्लास में बैठे रहना, सवालों के जवाब देना और टीचर की डांट से बचना कितना मुश्किल होता है। उसने मेहनत करके सारे जवाब दिए तो टीचर और दोस्त हैरान रह गए, लेकिन तभी जियान ने उसे पकड़ लिया और अपने गाने सुनाने लगा। डोरेमोन के कान बजने लगे और उसने सोचा कि ये तो किसी भी गैजेट से ज्यादा खतरनाक है। शाम तक दोनों पूरी तरह थक चुके थे। नोबिता को समझ आ गया कि डोरेमोन होना सिर्फ मजा नहीं बल्कि बड़ी जिम्मेदारी है, और डोरेमोन को एहसास हुआ कि नोबिता की जिंदगी भी आसान नहीं है। आखिरकार दोनों ने मिलकर फिर से गैजेट इस्तेमाल किया और अपनी असली जगह पर लौट आए। नोबिता ने शर्माते हुए कहा कि अब वह मेहनत करेगा और हर छोटी बात पर डोरेमोन पर निर्भर नहीं रहेगा, और डोरेमोन ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह भी अब नोबिता को बेहतर तरीके से समझेगा और उसकी मदद करेगा। उस दिन के बाद दोनों के बीच की दोस्ती और भी गहरी हो गई और उन्होंने सीख लिया कि किसी की जिंदगी को समझने के लिए कभी कभी उसकी जगह पर खड़ा होना जरूरी होता है।